जय माता की मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। भगवान शिव और माता पार्वती हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अहोई अष्टमी का व्रत अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत कार्तिक मास की अष्टमी तिथि के दिन संतानवती स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। अहोई अष्टमी का पर्व मुख्य रूप से अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। इस पर्व के विषय में एक ध्यान देने योग्य ये बात है कि इस व्रत को उसी वार को किया जाता है जिस वार को दीपावली हो। वर्ष 2022 में अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। अहोई व्रत के दिन व्रत करने वाली माताएं प्रातः उठकर स्नान करके और पूजा पाठ करके अपनी संतान की दीर्घायु व सुखमय जीवन हेतु कामना करती हैं और माता अहोई से प्रार्थना करती हैं कि हे माता, मैं अपनी संतान की उन्नति और आयु वृद्धि के लिए व्रत कर रही हूँ। इस व्रत को पूरा करने में आप मुझे शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार व्रत का संकल्प लेने के बाद माता पार्वती की पूजा भी इसके साथ साथ की जाती है, क्योंकि माता पार्वती भी संतान की रक्षा करने वाली माता कही गई हैं। अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने वाली स्त्रियों को क्रोध करने से बचना चाहिए और किसी भी प्रकार का बुरा विचार मन में नहीं लाना चाहिए। इस दिन अगर संभव हो तो गेरुए रंग से अहोई माता का चित्र बनाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा करना संभव ना हो तो पूजा की दुकान से माता का चित्र घर में अवश्य लाना चाहिए। संध्या काल में इन चित्रों की पूजा की जाती है। वर्ष 2022 में अष्टमी तिथि 17 अक्टूबर को सुबह 9:32 से प्रारंभ होकर अगले दिन 18 अक्टूबर को दोपहर में 12 बजे तक रहेगी। संध्या के समय अष्टमी तिथि 17 अक्टूबर को होने के कारण अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर को ही करना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। सायंकाल की पूजा करने के बाद अहोई माता की कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके बाद सास ससुर और घर में बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। तारे निकलने पर इस व्रत का समापन किया जाता है। तारों को करवे से अर्घ्य दिया जाता है और तारों की आरती उतारी जाती है। इसके पश्चात संतान से जल ग्रहण कर व्रत का समापन करना चाहिए। आइए भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों का ध्यान करते हुए अहोई अष्टमी की व्रत कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल को गईं, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर साही अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मार दिया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की ये बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती रही कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों के इस प्रकार मृत्यु होने के कारण उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती हैं और उसे स्याहू के पास ले जाती हैं। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच से मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर बहुत खुश हो जाती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से ये भी होता है कि अनहोनी को जो होनी बना दे उसे ही अहोई कहते हैं। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया, तो जिस प्रकार
अहोई माता ने साहूकार की छोटी बहू पे कृपा की, इसी प्रकार से हम सभी पर माँ कृपा करें और हमारी संतानों की रक्षा करें। बोलिए अहोई माता की जय।